छात्रों, आज हम शारदा पाठ के तृतीय पाठ अर्थात तीसरे पाठ के लंग लकार मध्यम पुरुष के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ में बेटा हमने पाठ नंबर 2 में मध्यम पुरुष से पहले क्या आता है बेटा, प्रथम पुरुष का प्रयोग किया था और उसके हिसाब से पाठ को पढ़ा था। युष्मद यानी कि श्रोता अर्थात सुनने वाला। मध्यम पुरुष बेटा सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। सुनने वाला मतलब जिससे हम बात करते हैं। युष्मद शब्द का प्रयोग, युष्मद शब्द शब्द रूप से प्रथमा विभक्ति, यह प्रथमा विभक्ति त्वम यानी कि तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब, इति मध्यमः पुरुषः भवति। जिन कर्ता चक्रों में त्वम, युवाम और यूयम अर्थात तुम दो और तुम सब का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। अह मतलब बड़ा अंग खाली जिसे आप बोलते हैं, और अतम और अत इति लंग लकार से मध्यम पुरुष से संक्षिप्त प्रयुक्ता भवन्ति। किसी भी धातु से पहले यदि बेटा अ आ जाए तो वह लंग लकार अर्थात भूतकाल की धातु बन जाती है, उसका रूप भूतकाल में बन जाता है और उसके अंत में प्रत्यय लगते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में यानी कि विसर्ग लगता है और किसी भी द्विवचन वाले शब्द की खाद धातु या कोई सी भी धातु उसके पीछे अतम लगता है, अतम और लास्ट में अत लगता है। ठीक है बेटा, जिस प्रकार से अगर हम आपको दिखाएं, अब कोई सी भी धातु आप लेंगे बेटा, वस धातु ले लें, वद ले लें, पा ले लें, उसका अगर हम वस धातु लें तो अवसत, अवसताम, अवसन, इस अवसत, अवसताम, अवसन, इस तरह से ये रूप चलते हैं। और लेकिन मध्यम पुरुष में होगा तो अवसह, अवसतम, अवसत। जैसे कि हम इस चीज को आप गम धातु के रूप में देखते हैं, अवदत था अभी हमने देखा, तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। ये कोई सी भी धातु हम लेते हैं उसका लंग लकार होता है तो उस धातु से पहले अ जरूर लगता है। और अब हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ नंबर 3 मध्यम पुरुष का है, तो एक वचन के लिए अगच्छः शब्द, त्वम अगच्छः मतलब तुम गए थे। युवाम अगच्छतम, युवाम अगच्छत मतलब तुम दोनों गए थे। और यूयम अगच्छत, इसको त बोला जाता है पूरा, ये अगच्छत बोला जाएगा क्योंकि यहाँ हलंत है और यहाँ पे है अगच्छता, तुम सब गए थे। ठीक है बेटा, तो हमने पिछले अध्याय में अन्य पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब पाठ नंबर 3 में मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम यानी कि अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत के हिसाब से वाक्यों को पढ़ना है। जैसे अभी हम यहाँ देखें, त्वम अखादः, अखादः मतलब तुमने खाया। युवाम अखादतम, अखादतम अर्थात तुम दोनों ने खाया। अब क्या खाया? भोजन खाया, लड्डू खाया, प्रसाद खाया, जो भी खाया। तो जिस प्रकार से हम कर्ता चक्र लेते हैं उसी प्रकार से हम क्रिया चक्र का भी प्रयोग करते हैं। धातु से पहले अ और लास्ट में अतम लग जाने से यह खादतम शब्द बन जाएगा। यूयम अखादत मतलब तुम सबने खाया। सेम टू सेम इसी प्रकार से कोई अन्य धातु का प्रयोग करते हैं। तुम अधावः मतलब तुम दौड़े। अब वो लड़की के लिए भी हो सकता है, लड़के के लिए भी हो सकता है। युवाम अधावतम तुम दोनों दौड़े। यूयम अधावतः यानी कि अखादः, अखादतम, अखादतः। सेम टू सेम ऐसे ही एक वचन में अधावः, अधावतम, अधावतः तुम सब दौड़े। और इसी तरह से तुम अपतः तुम गिरे। युवाम अपततम तुम दोनों गिरे। यूयम अपतत ये गिरने के लिए होता है, चाहे पेड़ से पत्ते गिरे, चाहे कोई व्यक्ति गिरे, तो उसके लिए अपतः मध्यम पुरुष का एक वचन, अपततम द्विवचन और बहुवचन होगा अपतत, अपतः, अपततम, अपततः। इसी प्रकार से अभी आपने देखा था यहाँ पे जैसे अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छतः। इसी प्रकार से ये सिर्फ आपने इन मध्यम पुरुष के तीनों वचनों का ही ध्यान रखना है कि त्वम के साथ अखादः आया है, युवाम के साथ अखादतम आया है और यूयम के साथ अखादत आया है। कुछ और वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। त्वम अपचः तुमने खाना पकाया। कुछ भी पकाया बेटा, त्वम अपचः तुमने पकाया। तुम दोनों ने, अपचतम मतलब तुम दोनों ने पकाया। यूयम अपचतः तुम सबने पकाया। तो अपचः, अपचतम, अपचत। इसी प्रकार से त्वम अपठः तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत तुम सबने पढ़ा। त्वम अलिखः युवाम अलिखतम यूयम अलिखत। आपने किसी भी धातु के इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के शब्दों को याद करना है। एक वचन में अपठः,
दूसरे में अपठतम, तीसरे में अपठता, यानी कि त्वम युवाम यूयम के साथ इस प्रकार से रूप चलते हैं। त्वम अनृत्यतः, तुमने नृत्य किया, युवाम अनृत्यतम, तुम दोनों ने नृत्य किया, यूयम अनृत्यत। आप देख रहे हैं कि कर्ता चक्रार्थ जो सब्जेक्ट होता है वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष का ही प्रयोग हुआ है और उसी प्रकार से क्रिया चक्र किसी भी धातु का सेम टू सेम वैसा ही प्रयोग हुआ है जैसे किसी भी धातु में। अभी आपने देखा अनृत्यतः एक वचन के लिए, अनृत्यतम द्विवचन के लिए, अनृत्यत वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। इसके पश्चात अगला वाक्य है त्वम अरक्षः, तुमने रक्षा की, युवाम अरक्षतम और यूयम रक्षत, अरक्षत, तुम सबने रक्षा की। तुमने रक्षा की, अरक्षः, तुम दोनों ने रक्षा की और तुम सबने रक्षा की। इस प्रकार से हम मध्य पुरुष के शब्द रूपों को इस प्रकार से ही याद कर सकते हैं। अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छतः, अपठः, अपठतम, अपठतः, अरक्षः, अरक्षतम, अरक्षतः। किसी एक धातु को याद कर लेने से हम उसके किसी भी प्रकार के धातु को चेंज करके हम उसके किसी भी धातु के रूप को इस तरह से याद कर सकते हैं। और यह हमारे पार्ट नंबर 3 के मध्यम पुरुष का इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। इसमें अब अपने आप वाक्य बनाएं, कोई सा भी आप धातु चेंज करके उसमें आप वाक्य स्वयं भी बना सकते हैं।